बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कबूतर टीवी और मैं हूं आपकी मेज़बान खुशबू। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम्स में आपकी मुलाकात करवाते हैं कबूतर परवरी के हवाले से नामवर और सीनियर असातिज़ा के साथ, और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद तनवीर उर्फ भोलू पहलवान। इनका ताल्लुक़ गवाल मंडी से है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, तकरीबन 40 साल से इसी फील्ड में है और इनकी ज़िंदगी के क्या तजुर्बात हैं और हम इनके साथ शेयर तो करेंगे ही, लेकिन आज इनसे कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने और आप तजस्सुस रखते हैं इनके जवाब सुनने के लिए। तो आइए, आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपके दिमाग में जितने भी सवाल हैं उनके जवाब आपको मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि 40 साल से आप ये शौक़ जो है वो कर रहे हैं, तो हर कोई जानना चाहता है कि ये शौक़ जो था आपको दोस्तों की जानिब से हुआ या फैमिली की जानिब से आपने इसको कंटिन्यू किया? ये फैमिली की जानिब से, मेरे वाली साहब ने रखे हुए थे कबूतर और उसके बाद बड़े भाइयों ने, तो बड़े भाइयों के साथ मुझे भी शौक़ पड़ गया। अब मेरे बच्चों को भी है। मेरी 52 एज हो गई है माशाल्लाह, 52 साल का मैं हो गया हूँ। अच्छा। तो 40 साल तो इसलिए हम कहते हैं ना, 40 साल तो 10-12 साल के हम माशाल्लाह बिल्कुल होश में थे और उस वक़्त से हम बाजियाँ उड़ा रहे हैं और ये अपनी छत से उड़ाएं, नहीं उड़ाते तो फिर शागिर्दों की छतों से उड़ा रहे हैं। ये कंटिन्यू हम शौक़ कर रहे हैं। यानी कि ये सर आपका विरासती शौक़ है? विरासती कैसे, जो आप तक आया और अब आपसे जो है आपके मुंतकिल आपके बेटों में जा रहा है। इसी तरह सही है। तो आपके जो बेटे हैं उनमें से किसी का नाम लेना चाहेंगे जो कंटिन्यू कर रहा है आपके शौक़ को? हमजा तनवीर बेटा है मेरा। सही है। वो शौक़ कर रहा है। काफ़ी लोग जानते हैं उसको माशाल्लाह। उस्ताद तो नहीं है वो, लेकिन बातें उसको उसके अंदर उस्तादों वाली हैं। अच्छा। क्योंकि वो बहुत सारे लोग हैं जो मुल्क से बाहर हैं, उनसे वो राब्ते में हैं, जो दवाई वगैरह होती है उनको देते हैं उड़ाने के लिए, समझाते भी हैं। और हमारे लाहौर में, पंजाब में, यानी कि पाकिस्तान के चारे सूबों में ऐसे लोग हैं जो उनको जानते हैं और उनसे राय लेते हैं माशाल्लाह। अच्छा, ज़बरदस्त। यानी कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर जितने भी ममालिक हैं उनके साथ वो इन टच हैं और गाहे बगाहे उनको अपडेट्स देते रहते हैं। अच्छा सर, ये जो कबूतर परवरी का शौक़ है जिसमें आप आए हैं, ज़ाहिर सी बात है कि एक रहबर, एक उस्ताद हर किसी का होता है। बिल्कुल जी, इसके बगैर कोई भी। आपका जो उस्ताद था, रहबर था, रहनुमा था, कौन थे, क्या क्रेडिट देंगे और क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, मैंने ना ये जो चीज़ें सीखी है ना, मेरे दो उस्ताद थे। जो असल में होता ये है कि जो टीचर होते हैं हर क्लास के अलग-अलग टीचर होते हैं, तो क्रेडिट तो सबको ही जाता है ना। लेकिन इसमें मैंने जो सीखा है ना अपने उस्ताद से, जो मैंने उड़ाने का तरीका सीखा है, वो उस्ताद नन्ना हमारे उस्ताद जी हैं। उनसे अच्छा कबूतर गर्मी में लोग कम ही उड़ाते हैं, बहुत अच्छा कबूतर उड़ाता है वो। अच्छा। हाँ जी। तो एक शफीक साहब जो इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता है। और वो कबूतरों की इस जितना भी सीखा ना हमने कबूतरों के मतलब, कबूतर के पॉइंट जो सीखे हैं उनसे हमने सीखे हैं। और लोग उनको दीवाना और पागल कहते थे, बेवकूफ़ कहते थे उसको। जो सीख गया उसने तो मंजिल पा ली है। मैं अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी मंजिल पे हैं। हाँ, ज़बरदस्त। अच्छा, उस्ताज़ा के तो नाम आपने हमारे प्रोग्राम में ले लिए, उनको क्रेडिट दे दिया, लेकिन अब ज़ाहिर सी बात है आप एक उस्ताद का मकाम रखते हैं। बिल्कुल। मैंने वो दूर दूर से आपके पास आते हैं सीखने के लिए, कभी रावलपिंडी से, कभी इस्लामाबाद से। तो अभी तक पाकिस्तान में कितने शागिर्द आपके हैं? 40-50 शागिर्द हैं। 40-50 शागिर्द हैं। अच्छा, तो क्या कहते हैं अपने जितने भी शागिर्द आते हैं उनको किस तरह से समझाते हैं कबूतर परवरी के हवाले से? देखें जी, मेरे शागिर्द हों या मेरे शागिर्द ना हों, मेरे मुखालिफ हों या मेरे वो दोस्त हों, मैं तो सभी को अपनी तरफ से जो मेरे पास नाक़िसा इल्म है वो उनको बताता हूँ, वो समझाता हूँ। जो उसको सीख जाता है वो फैज़याब हो जाता है, जो नहीं सीखता उसकी अक्ल ज़्यादा होगी। चलिए, ऐसा सर, ये जो कबूतर परवरी है ये एक आर्ट है, ये एक शौक़ है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप कबूतर परवरी के हवाले से क्या कहेंगे? क्या है कबूतर परवरी? कबूतर परवरी एक अच्छी चीज़ है, अच्छा शौक़ है। एक तो बंदा बुरे चीज़ों से बचता है, अपने घर में रहता है,
और अगर कोई डेरेदार है तो वो अपने डेरे में रहता है, साथ इसके जो डेरेदार हैं वो वहाँ पे नीचे काम भी करते हैं, ऊपर कबूतर भी रखे हुए। ये अच्छा शौक़ है, बहुत अच्छा शौक़ है और बुरी आदत से आपको बचाता है। अच्छा, अब हम कुछ ऐसे सवालात सर आपसे जानना चाहेंगे जो कि हर इस फील्ड में जो पुराना बंदा है वो भी जानना चाहता है और हर नया बंदा वो भी जानना चाहता है। और ज़रा थोड़ा सा हैरत की बात है कि हर बंदे के अपने कॉन्सेप्ट हैं, अपनी सोच है, कोई कुछ बात कहता है, कोई सोच रखता है। तो वो आज हम आपसे पूछेंगे और जानेंगे ताकि जो वीडियो हमारे देख रहे हैं उनको फ़ायदा पहुंचे। अच्छा सर, जो कबूतर परवरी के हवाले से अगर कबूतर को देखा जाए तो बहुत से मिथ्स हैं। कहा जाता है कि जो कबूतर की आंख है उससे उसकी अकल का अंदाज़ा हो जाता है, या उसकी आंख में जो रिंग्स होती हैं उससे भी बड़ा कुछ आया हो जाता है। तो ये जो तमाम मिथ्स हैं इनके हवाले से आपकी अपनी क्या राय है, क्या तजुर्बा आपका? देखिए जी, अल्लाह की ज़ात पाक ने ना इंसान के जो पार्ट्स रखे हैं ना, और उनका एक फंक्शन रखा है। हाँ जी, आँख को देखने के लिए रखा है, आँख सिर्फ देखती है, इसमें अकल कोई नहीं है। जो रिंग है ये बुढ़ापे की निशानी है। अच्छा। इसमें जब बचपन में बच्चा पैदा होता है वो नाजुक होता है, बुढ़ापा और बचपना इसको मुशाबत एक जैसी दी जाती है। जब बच्चा होता है उसकी आंख में बहुत सारे रिंग होते हैं, जब वो बड़ा जैसे जैसे बड़ा होता है जब रिंग ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। 1-2 साल उसकी आंख में कोई रिंग नहीं होता, सादी सी आंख होती है, वो हम उसको उड़ा रहे होते हैं, वो उड़ रहे होते हैं। तो वो जब उड़ रहे होते हैं तो रिंग कोई नहीं होता। जैसे ही उनका होता है 2-3 साल, वैसे आपको पता है ये परिंदा है 2-4 साल जिसकी जो एज होती है ये बुढ़ापे की तरफ जाना शुरू होता है। जब वे 3-4 साल का होता है ना, फिर इसमें थोड़े थोड़े रिंग इनमें आना शुरू हो जाते हैं। और जो आँख है ना वो सिर्फ नस्ल का बताती है, और आँख खुद जो है ना वो मोहताज है, अकल की मोहताज है कि मैंने किसकी तरफ देखना है, मैंने किसको देखना है। अकल सिर्फ दिमाग में है, क्योंकि अल्लाह ने एक चीज़ दिमाग डाला है ना, दिमाग का फिर क्या फंक्शन है। अगर अकल आँख में आ गई तो दिमाग का क्या तल्लक है। इंसान अगर देखे तो इंसान को अकल ही कह रही, दिमाग ही कह रहा ना कि तुम इस तरफ देखो तो आँख उस तरफ देख रही है। अगर वो कहता है इस तरफ देखो तो उस तरफ देख रही है। और एक चीज़ इंसान के अंदर और भी है जो आँख को दिखाती है, देखती है आँख की तरफ से, वो इंसान का दिल है। तो दिल तो किसी चीज़ पे भी आता है तो आँख देखती है, तो उसको दिमाग अकल की बात करता है, खाना खराबा मारना खा ली है तो किसी ने शरारत करके। आँख का सिर्फ इतना ही तल्लक है। अगर आप अपने आप को कुल जाना चाहते हैं तो इसके रिंग तलाश करें, इसके रिंगों से अकल देखें। और बेवकूफ़, मैं अल्लाह माफ़ और मेरे से सब सीनियर है, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरी को बात का बुरा मत माने। आँख खुद मुताज है, आँख सिर्फ देखी जाती है, आँख से आँख का और कोई फंक्शन नहीं है। आँख निकाल दो। मेरे पास 10 कबूतर थे जिनकी दोनों आँखें नहीं थी, वो दाना भी खाते थे आके अपनी जगह से, और उनको अल्लाह ने इतनी ताकत दी हुई थी, उनको पता था कि पानी की बोतल इधर पड़ी है, वहाँ पे आके पानी भी पी के जाते थे। आँखें बीच में है ही नहीं। एक तो होता ना कि कम नज़र आना, आँखें ज़ाया हो गई थी लड़के भी। तो मेरी नहीं आदत, मैं किसी कबूतर को एक्सपायर नहीं करता, तो मैं कहता हूँ जितनी देर तेरी ज़िंदगी है तू खा। तो वो खा रहा है। हाँ, उसके अंदर अकल तो निकली नहीं है, उसकी अकल उसके अंदर ही रही है, और वो दाना खा के पानी पी के जिस जगह पे जाके जिस कोने में बैठता था अंदाजे से उसी कोने में चला गया। आप अपने घर में आंख में पट्टी बांध के चले जाए, लाइट चली जाती है हमारे घर में तो हमें नज़र आना बंद हो जाता है, तो हम अपनी अकल से वो जो रास्ता होता है वो तलाश करके वहाँ से चीज़ पकड़ लेते हैं। तो आँख से सिर्फ देखा जाता है, और इसमें कोई अकल, और इसमें हाँ इसकी नस्ल का देखा जाता है कि नस्ल का क्या है, क्योंकि नस्ल आँख से ही दिखा दे। सारी चीज़ें आँख में पाई जाती हैं, जैसी नस्ल होती है वैसे इसमें आँख में। कलर तो सारे कबूतरों के मिलते जुलते होते हैं, लेकिन आँख से यही है। तो आँख, अगर आपने किसी ने, अल्लाह माफ़ करे, अपने आप को धोखा देना, वही इस शायर ने कहा, बड़ी प्यारी बात है शायर की, कहता धोखा दिया है खुद को मोहब्बत के नामों पर, धोखा दिया है खुद को मोहब्बत के नामों पर, ये किस तरह कहें कि गुनाहगार हम नहीं। देखो ना, खुद ही इंसान कह रहा ना जी मैं इससे प्यार कर रहा हूँ, ये धोखा तो वो खुद अपने आप को दे रहा है। जी। तो गुनाहगार भी वो खुद है। हम लोग सारी ज़िंदगी इस आँख में रहे जी, आँख में अक्ल है जी, आँख में, ये तो बेवकूफ़ी है। अपने दिमाग को इस्तेमाल करो। यानी कि आँख जो है वो सिर्फ देख सकती है, उससे नस्ल का पता आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर ये कहा जाए कि कबूतर की जो है अकल
साफ पता चल जाती है कि वो आँख में, तो ये टोटल गलत है, बेवकूफ़ी है अगर ऐसा कहना भी और ऐसा माने, खुद को धोखा देने के मुतरादिफ है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। कुछ लोग जो कबूतर परवरी में है उनका ये भी मानना है कि जो कबूतर है उनके पर जो है वो इस तरह से होने चाहिए या इस तरह से नहीं होने चाहिए, इससे कबूतर परवरी का अंदाज़ा हो जाता है। तो इस हवाले से आप क्या शेयर करना चाहेंगे? देखें जी, परों की शेप है, क्योंकि इनके 4 कलर थे कबूतरों के, रेड, ब्लैक, वाइट और फिर वो काला ब्लैक। ठीक है। इनकी 4 कलर हैं। अल्लाह पाक ने इनकी 4 तरह की परों की बनावट दी हुई है इनको। कुछ के पर दुम से छोटे होते हैं, चौड़ाई में होते हैं, हम उसको कहते हैं, हमारे जो उस्ताद थे वो कहते थे नसेर परा, नसेर को छोटा कहते हैं। तो जो थोड़े से बड़े होते थे, दुम के करीब होते थे, उनको दराज परा कहते थे, बड़े परों वाला। तो एक होता था जिसकी यूं अंदर की तरफ, अंदर की जानिब शक्ल जाती है, उसको शमशेर पर कहते हैं। शमशेर कहते हैं तलवार को, और तलवार की बनावट इस तरह की होती थी, तो वो कहते थे। एक क्यों कहते थे कांच पड़ा, जो जिसके बरीक पर होते थे। ये शेबें, इनका नाम लिया जा सकता है, ऐसे कबूतरों की शेबें होती हैं। अच्छा। और इनमें ये देखना चाहिए, परों में पर सारे ही अच्छे होते हैं, और इनमें ये देखना चाहिए दोनों कुंदे एक जैसे होने चाहिए। अच्छा। हाँ, 2 तरह का पर नहीं होना चाहिए। जब एक को खोलें, उसको ब्रीकी से देखें सीधा करके, इसकी शेप किधर खड़ी है और ये किस जानिब खड़ा है, और दूसरे पर को भी उसी तरह देखें। अगर उसमें डिफरेंट है तो वो गलत है, वो अपने कबूतरों में ना रखें, वो आपको ख़राब करेंगे। अच्छा सर, जैसे आपने कहा कि जो पर है वो बैलेंस होने चाहिए। बैलेंस होने चाहिए। ठीक है। जो कबूतरों के पर बैलेंस नहीं है, आपने कहा कि उनके अपने कबूतरों में मत रखो। बिल्कुल। तो उनका फिर क्या किया जाए, किस तरह से उनको ठीक किया जा सकता है? नहीं, वो ठीक नहीं होते। अच्छा। ये फितरत है, ये बदलती नहीं है। अच्छा, ये फितरत बदलती नहीं है। नहीं बदलती है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। हड्डी जो है उसका कितना अहम किरदार है परवास में, ब्रीडिंग में, कबूतर परवरी में? हड्डी का कोई तल्लक कबूतरबाजी से नहीं है, ना परवास से है, कबूतर के जिस्म से है, उसके स्ट्रक्चर से है। जितना अच्छा स्ट्रक्चर होगा, वो हड्डी जो है ना, वो जो हमारे लोग थे ना पहले उस्ताद, उनके पास हम जब छोटे थे तो हम कबूतर को पकड़ के ना, जब भी कबूतर हमारे पास नया आता था तो हम पकड़ के बाजू के साथ लगा के देखते थे। हम कहते थे इतना बड़ा कबूतर है। उनकी हड्डियाँ काफ़ी बड़ी थी, लेकिन उनके पास उड़ारें नहीं थी। वो जितने उस्ताद थे, जिसका 12-1 बजे कबूतर बैठ जाता था, वो गली मोहल्ले में लेके निकल आता था, जी ये मेरा कबूतर इतने बजे बैठा है। मैं भी वो कबूतर की हड्डी छोटी हो गई हो तो तब इसलिए वो इतना ज़्यादा उड़ गया। हड्डी जो होती है ये 3 उंगलियों में आती है या 4 में आती है। हड्डी का कोई तल्लक कबूतरबाजी से नहीं है। ठीक है। हाँ जी, हड्डी का तल्लक किसी किस्म का नहीं, स्ट्रक्चर का तल्लक है। स्ट्रक्चर ही गुलाई में आता है, हड्डी भी वहीं से गोल आती है। और ये हड्डी की शेपें हैं तो वो सारी शेपें सही हैं। हड्डी और जोर के दरमियान गैप है, वो उसकी हड्डी और उसके स्ट्रक्चर के मुताबिक है। किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। जब इसको हम प्रैक्टिस कराते हैं तो इनका जिस्म वेल एंड गुड हो जाता है। ये कबूतर उड़ते हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर है, जिसका स्ट्रक्चर अच्छा होता है वो कबूतर फ्लाइंग करता है। सही। अच्छा सर, ये जो बगलें बड़ी हैं, छोटी हैं, इसमें कबूतर ठीक नहीं है, गलत है, इस पे क्या कहेंगे? देखें जी, अल्लाह माफ़ फरमाए, बाद में अफसोस से कह रहा हूँ, कोई किसी उस्ताद को नहीं मैं कह रहा, किसी को टारगेट नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ खुदारा अपने दिमाग पे कुछ ज़ोर डाल के ना, कुछ थोड़ा सा तो देखो, किसी कबूतर की बगलें जो है ना, वो कबूतर की दुम होती है ना, वहाँ पे गंढ होती है, वहीं तक होती है। जो छोटा कबूतर है ना उसकी भी उधर ही है, जो बड़ा कबूतर है उसकी भी उधर है, किसी की उससे ज़्यादा नहीं है, वहीं पे हैं। ये जितनी चीज़ें बनी हुई हैं ना, ये अल्लाह की तरफ से बनी हुई हैं, इनका कोई पार जिस्म से काम नहीं होता। हम कहते हैं नहीं, ये पार ही पार होने चाहिए ने जिस्म से, जिस्म नंगा नहीं होता गर्मी। और ये सारी तरतीब अल्लाह की बनाई है। हमारा काम है कबूतर को हम दाना डालते हैं, अच्छा दाना डालें और बच्चे की अच्छी ग्रोथ हो। जो खाए पिएगा बच्चा वो अच्छा पलेगा, उसकी वो जब मुकाबले में उतरेगा तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। जो ज़रा अंदर से कमज़ोर है तो फिर कमज़ोरी तो फिर उसकी मजबूरी है, उड़ेगा वो भी लेकिन वहाँ तक नहीं जाएगा फिर वापस होगा, फिर जाएगा। इस हिसाब से कबूतर का मैनेज करता है जोड़। जोड़ जो है ना वो हड्डी से ज़्यादा अहम है। कबूतरबाजी जोड़ से ही होती है। कबूतर का मैंने काफ़ी इंटरव्यू में मैं जोड़ का कहा है, जोड़ उठावे होने चाहिए और बड़ा छोटा होना चाहिए।
और खुला, इतना खुला जोड़ा है ना मिसाल के तौर पे, तो उसको फेल मत करो। उसकी तरतीब है, वो इधर खड़ा है, वो खुला नहीं है, वो बंद है। देखो ना, एक बंदे ने कहा उस्ताद जी आप कह रहे हैं ये इतना खुला, तो आप कह रहे हैं ये खुला नहीं है। मैं कहा पुत्र ये खुला नहीं है, ये बंद है। कहता जी वो क्यों? मैंने कहा देख, जब कबूतर ने उड़ना ना तो इसने बंद होना है, इस तरह चलना है तो कबूतर ने उड़ना है, इसने चलना नहीं तो कबूतर ने नहीं उड़ना। ये अंदर, ये इधर खड़ा नहीं, ये बाहर नहीं जाएगा, ये अंदर की तरफ मूव होगा। अच्छा। ये इस तरह अंदर की तरफ मूव होगा, तो ये जब मूव हुआ तो बंद हो गया ना, खुला तो ना रहा ना, सही। ये बंद हो गया, तो इससे ही उड़ेगा। अगर जो इधर बंद है ना, उसकी तरतीब ये है, ये बंद है उसने खुलना है, ये जो खुल रहा है ये बंद नहीं है, जो बंद है वो खुला नहीं है, जो खुला है वो बंद नहीं है, क्योंकि वो उसकी तरतीब है, जिधर खड़ा है ना उसकी तरतीब है, उधर ही खड़ा हुआ है। अभी मैं एक दो रोज़ पहले मेरा शागिर्द है शेख अरसलान, उसकी कबूतरी बाजियों में 2-3 मरतबा टाइम से ओवर बैठी है, टाइम के दरमियान भी बैठी है, 2-3 मिनट पहले बैठी है, 2 मिनट कम 8 बजे बैठी है वो, और 9:15 बजे तक भी बैठी, उसका इतना गैप है। तो क्या कहेंगे, उसके अलावा भी कई कबूतरों में होता है, ये तरतीब होती है, पैदाइशी इधर रह जाता है, फितरतन रह जाता है। सही होता तो है। इसमें ये बुराई नहीं। हाँ, ये छोटा होना चाहिए, लमकना नहीं चाहिए इसको। जो सीधे जोड़ है वो लमकने नहीं चाहिए, वो छोटे वहीं पे ख़त्म हो जाएंगे तो आसानी से मजबूती से चल जाएंगे। जो जितना लंबा होगा उतनी कमज़ोरी होगी उसमें, वो कम चलेगा और कम उड़ेगा। ठीक है। अच्छा सर, ये जो पंजे होते हैं, कहा जाता है जो डार्क पंजे होते हैं वो बेहतर हैं, कुछ का कहना है बेहतर नहीं है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखें जी, इसी तरह एक दोस्त ने मेरे से पहले भी सवाल किया था, मैंने उसको एक कबूतर दिखाया तो उसके पंजे रेड थे, तो वो कह रहा था, कहता उस्ताद जी इसके पंजे तो रेड हैं, ये कच्चे हैं। मैं कहा कोई बात नहीं, इसको वसाखियाँ ले देते हैं फिर। तो एक कबूतर उसने थोड़ी देर बाद उसके पंजे काले थे, कहता ये मजबूत पंजे थे। मैं क्या फिर उन्होंने मजदूरी तो भेजना, इट्टा उट्टा ढोंदा है। हाँ जी, ये बेवकूफ़ों वाली बात है, ना काले ना पंजे। मेरा रंग काला है, एक वाइट है, तो मैं वो काम नहीं कर सकता जो जिसका वाइट वाला रंग है वो। ये कुदरत की बनाई चीज़ है और ये नस्ल के साथ ही तल्लक है। मेरे दादा अबू थे, उनका रंग जो था वो ज़रा काला था। वाले साहब माशाल्लाह, मेरी दादी चिट्टी थी, मेरे वाले साहब बाकी सब चिट्टे थे। मैंने बैग मारी अपने दादे पे चला गया, मेरे भाई बहन सब चिट्टे हैं। तो इसमें जो इंसान अब जो चिट्टे हैं, मैं उनमें से काला हूँ, मुझे बाहर निकाल देंगे, या मैं काबल हूँ चिट्टों को बाहर निकाल देंगे। ये महज एक अपने आप को धोखा देने वाली बात है। रंगों से बिल्कुल भी हम किसी को जज नहीं कर सकते कि ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता। नहीं, वो उसकी नस्ल पे, सारा कबूतर अपनी नस्ल पे, अपने पॉइंटों पे खड़ा है, बस यही चीज़ है। अच्छा सर, ये जो जिन्स है कबूतरों के हवाले से, इस पे आप क्या कहेंगे? हाँ, जिम्स का मैंने ना, ये पढ़े लिखे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जिम्स। देखो हम लोग ना, ये जो नस्ल कशी करते हैं ना लोग, एक से दूसरा और दूसरे का दूसरा जिम्स डाल के उनकी नस्लों को बनाते हैं, ये स्टडी है ना एक जी। तो ये लोग करते हैं। एक तो ये जिम्स है, एक होती है फितरत, जिनको हम वो कहते हैं जी ये इनके जिम्स हैं जी, इनकी आदत है। ये फितरत कबूतर में अच्छी फितरतें पाई जाती हैं। कई कबूतर गुस्से वाले होते हैं, वो नीचे दूसरा बंदा देखने नहीं बैठते। तो एक वो सीधे साधे होते हैं, उनको एक ही काम होता है, हमने उड़ना, आसमान जाना, परवाज़ पूरी की और अपने घर में आ गए। अच्छा। जिम्स जो है ना, ये जिम्स यही हैं, इनकी नस्ल से ही है। जो अच्छी नस्ल का है उसके अच्छे जिम्स हैं वो। ये बाकी जो है ना, ये किसी को जाने वाली अल्फाज ही है ना, इसको जैसे मर्जी इस्तेमाल कर लो, ये चीज़ है। हाँ, पढ़े लिखे जो इसको इस्तेमाल करते हैं जी, हमने इस जिम्स को डाला, इसमें डाल दिया, ये कर दिया, इसकी ये जिम्स फितरत को कहते हैं। और फितरत जानवर की अपनी अपनी नस्लों में पाई जाती है। पुराने लोग कहते थे जो चूहे कबूतर हैं, वो जब उनका बच्चा उड़ता था, जाता था नया, वो सीधा जाता था, उसी रास्ते में आता था। और एक कबूतर टुनिया थे, उसका बच्चा चारों तरफ चलता था, जब वो अपना घर देखता था वहाँ पे खुशी से वो ताल करके तो उधर ही बैठ। ये इनकी फितरत थी। मुख्तलिफ नस्लों की फितरत होती है, वो ही उनके जिन्स होते हैं। जब इनको आपस में अटैच करते हैं, अच्छे जो होते हैं। अच्छा सर, तो जहाँ पर आपका नाम आता है वहाँ पर फिरोजपुरी कबूतरों का जिक्र आता है, तस्करा होता है, तो ये जो ताल्लुक़ है आपका और इस नस्ल का, क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, फिरोजपुरी कबूतर मैंने तो कभी नहीं कहा ये मेरे पास फिरोजपुरी है। मुझे को पूछता तो मैं तो अक्सर उनको यही कहता हूँ कि जी ना तो मेरा दाद का फिरोजपुर दा, ना मेरा नान का। सही है। तो ये कबूतर हमारे उस्ताद जी थे जिनका मैंने नाम लिया, शफीक साहब।
ये उनके पास कबूतर थे, लोग इनको फ़िरोज़पुरी कहते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, मैंने इनसे प्यार किया है कबूतरों से। मेरे पास ये कबूतर तादाद से है और असल हालत में है, क्योंकि मुझे ना उन्होंने कबूतर के साथ साथ इनकी पहचान, इनका सारा मामला बताया था। तो मेरे पास वो जो कबूतर हैं मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, मैं उनके साथ इश्क करता हूँ। मैंने बहुत सारी जगहों पे, बड़े इंटरव्यू में, बड़ी जगह पे कहा है कि लोग लड़कियों से इश्क करते हैं, मैं अपने परिंदों से करता हूँ। या मुझे किसी लड़की ने मुंह नहीं लगाया, हो सकता है ये भी बात हो, लेकिन मेरे ये जो कबूतर है ना, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ। और ये जब भी मैं कोई नस्ल बनाता हूँ या कोई करता हूँ, इनको मैं ज़रूर इस्तेमाल करता हूँ उन कबूतरों में। ज़बरदस्त। अच्छा सर, कबूतर परवरी के हवाले से जो उड़ान का नुस्खा है, उस पर आप हमारे साथ क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगे? देखें जी, उड़ान का नुस्खा जो होता है ना, ये सारा प्रैक्टिस भी होता है। देखो, उड़ाना तो बाद में आ जाएगा ना, नुस्खाबाजी तो बाद में आ जाएगी। सबसे पहले तो आपकी प्रैक्टिस है। आपका कोच अच्छा होना चाहिए, जो आपका ट्रेनर है ना, वो अच्छा होना चाहिए। नस्ल के साथ आपका ट्रेनर अच्छा होना चाहिए। ये हम अच्छा नस्ली कबूतर को छोड़ते हैं ना, इसका बेनिफिट ये होता है हमें कि वो नस्ली अक्लमंद होता है। और नस्ली को एक खुडे से दूसरे खुडे में कर देना, वो दाना नहीं खाएगा, वो एक साइड पे बैठ जाएगा, वो ब्लीड भी नहीं करेगा। ये जो नस्ली कबूतर होते हैं, ट्रेनर का काम है, हम इसको छोड़ते हैं बाहर, छोड़ के इनको छत दिखाते हैं, फिर इनको उड़ाना शुरू करते हैं। ये उड़ना शुरू हो जाते हैं अपने जिस्म के हिसाब से, ये जल्दी रवाना होना शुरू हो जाते हैं अपनी नस्ल के हिसाब से, जल्दी रवाना। फिर हम इनको उड़ाते हैं, उड़ा के इतना पक्का कर लेते हैं कि कबूतर को पता चलता है कि मैंने घर आना है और मैंने सुबह निकल के आसमान को जाना है। जब ये उड़ते हैं, फिर ये उड़ते हैं, उसके बाद हमने गर्मी आती है, हमें ज़रूरत पड़ती है कब ये उड़ के आया, इसके मैदे में गर्मी हो गई है या इसके मसले में कोई ऐसा मामला हो गया, तो उसके लिए हम मुख्तलिफ़ चीज़ें दूध भी दे सकते हैं उनको, हम दूध भी पिला देते हैं बकरियों। कई बार हमने एक आध मरतबा दही का पानी पिला देते हैं, कई मरतबा हम आलू बहारा और नारदाना इमली, एक दाना इमली का, आलू बहारे का और चंद दाने नारदाने के डाल के पतला सा पानी करके उनको पिला देते हैं। उनसे उनकी एक आधा मरतबा, ज़्यादा नहीं करना, तो वो उनकी तबीयत जो गर्मी होती है, तलखी होती है, ख़त्म हो जाता है। फिर कबूतर, क्योंकि गर्मी में जब कबूतर उड़ता है ना, तो जिस्म में गर्मी हीट पैदा होती है, तो हीट जब पैदा होती है ना, फिर वो मैदे और जिगर को गर्मी जब होती है ना उसमें, तो ये वर्म खाते हैं, सोजिश लेते हैं, फिर कबूतर बैक आते हैं। तो कुछ हम लोगों ने कबूतरों को ख़ुद ख़राब करते हैं, वो अपने हाथ से पानी दे के, क्योंकि बंदे को जब प्यास लगती है वो ख़ुद पानी पीता है, तो जब नहीं लगती, आपने पानी एक गिलास पी लिया, आप अगर दूसरा पिएंगे तो ज़बरदस्ती पिएंगे। अब जब ज़बरदस्ती पिएंगे तो आप तंग भी होंगे। तो इसीलिए इनको अगर आपने, कहते हैं कि हमारे कबूतरों को बीमार ना हो, ख़राब ना हो, तो ये जब पानी आगे रखें, जो पीता है वो पी ले, जो नहीं पीता उसको ना पिलाएं। बहुत अच्छी बात। अच्छा सर, आपके पास एक नई आप नस्ल जो इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, नई ब्रीड, जिसका नाम आपने जहरीले जानबाज रखे हैं, वो तो हमें दिखाइएगा। हाँ जी, वो इस तरह के एक दोस्त है मेरा, उसके पास असल नाम उसका खैदर है, ठीक है। तो खुशी खान कहते हैं, ये रहता है इधर सुल्तानपुरे में। तो हम उसके घर गए थे, उसके पास चपड़े कबूतर बड़े अच्छे पड़े हुए थे, तो मैंने देखा उन्होंने चपरे रखे, उनके पास उड़ते भी अच्छे थे। तो मैंने देखा यार इतने कीमती कबूतर हैं, तो इन्होंने इस तरह रफ़ रखे हुए हैं, तो मैंने उससे फिर वो 2 जोड़े उनसे ले लिए और ला के मैंने वो अपने, ये लोग जो जिनको फ़िरोज़पुरी कहते हैं ना, इनमें हम एक नस्ल को कहते हैं जहरीले, बदतमीज़ से कबूतर हैं ये। तो ये जो कबूतर है ना, ये हमारे जहरीले, इनमें मैंने मेंशन किया है, वो चपड़ी कबूतरी लगाई है और कबूतर जो है मैंने जहरीला लगाया है और जहरीले जानबाज नाम रखा उनका। पहले अफलातून है मेरे पास कबूतर, यानी कि जो भी मेरे पास कबूतर है मैंने उनका सबका नाम रखा है। टोटल कितने कबूतर हैं? मेरे पास 3000 कबूतर है। अच्छा, 3000 कबूतर हैं। अच्छा, ज़रा थोड़ा सा शो करके दिखा दें। अच्छा सर, जो इस फील्ड में नए हैं, जो सीख रहे हैं, उनको कबूतर परवरी के हवाले से जाते जाते आखिरी कुछ ऐसे मशवरे, कुछ नसीहतें कर दें जिससे उनका किसी हद तक कोई फ़ायदा हो जाए। सबसे पहले तो बात यह है, जो भी बंदा इस फील्ड में या किसी फील्ड में, पहले वो अपने ख़ुद को पहचाने, अपने मुकाम को पहचाने कि मैं अल्लाह का नायब हूँ और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ
जो हकीकत बात है। अगर वो इस बात को एग्री करके पहचान लेता है तो उसको ना दीन पे भी चलना आसान हो जाएगा और दुनिया के जितने मामलात हैं ना वो चलने। हकीकत जो जानता है ना, हम लोग जो है ना, अल्लाह माफ़ करे, हकीकत देखो, अभी आपने मुझसे बात की है आँख के मतलब, आँख में अक्ल होती है, तो सबको पता आँख में अक्ल होती नहीं, आँख सिर्फ देखती है। तो इस तरह से किसी ने भी कुछ सीखना ना, कुछ भी सीखना है, सबसे पहले वो अपने खुद को पहचाने, खुद से शुरू करें कि मैं क्या हूँ और मेरा मुकाम क्या है और मैं किस तरह का हूँ। उसके बाद अगली बात आ जाती है। अगली बात, जो सीखना चाहता है, कुछ देखना चाहता है, जो मैंने बातें की हैं आप उनको देखें। जिसको ये बात समझ ना आए, अगर मुझसे वो पूछना चाहे, मुझसे ये इसके मतलब जानना चाहे, तो मैं उसको ये बात बता दूंगा, भाई मैंने ये स्टडी किया, मैंने 40 साल ज़िंदगी को गुजारे हैं, तो बेवकूफ़ नहीं मैं हूँ। तुम ये करके देख लो, ये इस तरह नहीं, इस तरह करके देख लो, ये तुम्हारा जोड़ा इस तरह का जो आपके घर में पड़ा हुआ, मैं नहीं कहता मुझे दिखाओ, खुद इनके पॉइंट देख लो। अगर इस जगह पे खड़ा है तो खुद ब खुद उसका रिज़ल्ट है, जो इस जगह पे नहीं है उसका रिज़ल्ट भी आपके सामने है। तो सबसे पहले यही पैगाम है मुझसे, अपना खुद को पहचानो। फिर जो हकीकत देखो, हम लोग कहते हैं ये बगलें बड़ी, ये बेवकूफ़ी नहीं तो क्या है। कोई बंदा मुझे साबित करके बता दे कि ये बगल बड़ी है, ये दुम तक, एक कबूतर है उसका साइज़ छोटा, उसकी दुम भी वहीं पे ख़त्म हो रही है, दुम के पास बगल ख़त्म हो रही है। एक कबूतर है उसका साइज़ बड़ा, उसकी भी बगल वहीं पे ख़त्म हो रही। ये अपने आप को क्यों धोखा देते हो? ये अपने आप को क्यों आप लोग कहते हो जी ये है वो है? तो ये इन चीज़ों को छोड़ के सबसे पहले तो ये जानो कि ये जो परिंदा है ना, ये परिंदा। अब देखो ये जो पॉइंट है ना कबूतरबाजी के, ये कोई भी नस्ल के कबूतर है ना, अगर उनमें ये परफेक्ट पॉइंट होंगे तो वो अपनी जगह पे, चाहे वो रेसर है, चाहे वो ये टोलीबाज है, चाहे वो जंगली है, चाहे वो कोई कबूतर है, अगर उसके ये पॉइंट हैं अपनी पोजीशन पे तो वो टॉप विन करेगा। जिसमें ये पॉइंट नहीं है तो वो उसमें वो कमी आ जाएगी। आपने घर में प्रैक्टिकल करके देखें, अपने आप को देख लें। पैगाम तो यही है कि अपने आप को धोखे में ना रखो, ये छोड़ दो यार अक्लमंदी की। ये देखो ना, दो चीज़ें बड़ी वाज़िया हैं। बगलें, हम कहते हैं जी ये बगल, एक मेरा कोई दोस्त है, मैं नहीं कहना चाहता उसको, अल्लाह पाक उसको और तरक्की भी दे और समझदारी भी दे, जिधर लगे हैं वो अल्लाह पाक वैसे ही लगे रहे। तो वो देख रहे थे एक बगल के ऊपर ना एक वो तराश सी थी, कट सा था, वो वैसे ही आ गया। ये भी एक निशानी है कबूतरबाजी, ये अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें हैं। इसके पार्ट्स जिधर जिधर लगे हुए हैं ना, इसकी नस्ल के मुताबिक लगे हुए हैं। अगर इनमें आपको गलत चीज़ डालते हैं तो इनके वो चीज़ें गलत हो जाएंगी। अगर आप इनको दुरुस्त रखते हैं तो ये दुरुस्त, ये ख़राब नहीं होते, ये इनब्रीड नहीं होते। जब भी होंगे हम ही अंदर से हिलेंगे। ये कोई भी देखो, कब हम शैतानी है ना हमारी, हम क्रॉस करा रहे हैं लहदा जो बकरी बड़ी है उसको, उसकी नस्ल को हम टैडी की लहदा नस्ल बना रहे हैं, देसी की ना, उस आपस में क्रॉस करेंगे, उनकी शक्ल तो बदल जाएगी ना, वो रहेगी ना वो रहेगा। तो इस तरह से अपने आप को पहचानो। और जो ये चीज़ है ना, देखो मैंने आपको एक बात कही है, शायर ने कैसी प्यारी बात लिखी है और कही भी है, मैं तो समझा था कि लौट आते हैं जाने वाले, मैं तो समझा था कि लौट आते हैं जाने वाले, तूने जाकर मेरी किस्मत जुदाई कर दी। जब उससे वो चली गई तो फिर उसको एहसास हुआ, तो जब ये हमारी उम्र गुजर जाएगी तो हम लोग देखें ना, मैं तो समझा था कि लौट आते हैं जाने वाले, वो तो नहीं आते ना। हकीकत में तो यही है ना कि आँख में अकल नहीं है तो जाने वाला वापस नहीं आता। ये तो पक्की श्योर बात है ना। तो ये चीज़ को जानते हुए अपने आप को बंदा धोखे में रखे, आपने वो इंसान की अक्ल पे पर्दा पड़ा हुआ, मैं तो ये कहूँगा। और दुनिया का अल्लाह का निज़ाम ये क़यामत तक खुलेगा। अगर मैं ये बात कह दूँ जी मैं सीख गया जी मैं बड़ा सहना, तो ये झूठी बात है। मैं तो अभी माइनर सा भी नहीं सीखा और माइनर सा भी मुझे पता नहीं चला, लेकिन ये है कि मुझे रास्ता मिल गया है। देखें, जब इंसान को रास्ता मिल जाए ना तो फिर मंजिल भी मिल जाती है। बस इतनी सी बात। किसी को सिखा नहीं सकता, मैं बता सकता हूँ। आप खुद जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये बात हकीकत से तल्लक रखती है। तो जितने भी दोस्त अहबाब हैं, अगर मेरे से कोई गलत बात हुई हो तो मैं उनसे माजरत चाहता हूँ। अगर किसी का किसी तरह से भी कोई ऐसा मामला होता है, मैं माजरत चाहता हूँ। अगर मेरी कोई बात ना पसंद आए तो मुझे ये कह देना कि आपकी ये बात हमें पसंद नहीं, मैं फिर भी आपसे माजरत भी करूँगा और आइंदा के लिए भी मैं अपनी इस्लाह करूँगा।
थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत खूबसूरत बात आपने की और बहुत ही मुफीद मशवरे हमारे साथ शेयर किए। तो जी जनाब, मैं उम्मीद करती हूँ कि उस्ताद तनवीर से मिल के, इनकी बातें सुन के आपने बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो हासिल किया होगा। और अगर आप मज़ीद सीखना चाहते हैं और मज़ीद कोई सवालात आपके दिमाग में हैं तो आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं और इनसे सीख भी सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपने शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखी होगी और आपके तमाम सवालात के जवाब आपको मिल चुके होंगे। इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट उस्ताद के साथ। अब तक के लिए अपनी मेज़बान खुशबू को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।